Before we even talk about isomers, I want to clarify some terms. First is structural formula and second is molecular formula. Structural formula is more descriptive. इसमें हम कंपाउंड को पूरा का पूरा एक्सपैंड करके लिखते हैं, पर मॉलिकुलर फार्मूला इज़ कंडेंस्ड फॉर्म. इसमें सिर्फ आपको यही पता लगता है कि कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने हैं. तो एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला और एक होता है मॉलिकुलर फार्मूला. अब करते हैं आइसोमर्स. सो व्हाट आर आइसोमर्स? Look at these compounds. First one is CH3, CH2, CHO. This is CH3CO, CH3. दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, पर इन दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है. फर्स्ट वन इज C3H6O एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो C3H6O. दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, बट मॉलिकुलर फार्मूला सेम. ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमर्स. सो द फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म. लेट्स मेक द चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन. तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल पेंटेन ड्रॉ करते हैं. तो इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, पर अब एक कार्बन को उठा के इधर रख दो. तो अभी भी इसमें 5 कार्बन्स हैं और इसमें टोटल हाइड्रोजन्स हैं 12. सो नथिंग चेंज्ड. पहले भी ये था C5H12 और अभी भी ये है C5H12. अब एक और कार्बन पिक करो और उसे भी चेन पे लगा दो. सो दिस इज़ आवर मेन चेन एंड दीज आर साइड चेन्स. तो इस वाले कंपाउंड में मेन चेन में है 3 कार्बन्स और साइड चेन में है 2 कार्बन्स. सो अगेन इस बार भी कंपाउंड में 5 कार्बन्स हैं और हाइड्रोजन अगेन 12. अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर नो पॉसिबल अरेंजमेंट्स, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू मेक सम मोर. सो इस वाले कंपाउंड को पिक करते हैं. इसमें 4 कार्बन्स हैं और एक मिथाइल. अब मैं मिथाइल की पोजीशन को शिफ्ट करता हूँ. सो मिथाइल की पोजीशन शिफ्ट हो गई. इफ़ आई प्लेस इट हेयर, नथिंग इज गोइंग टू चेंज. अब दोनों की नेमिंग करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड 2-methyl ब्यूटेन एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो कॉल्ड 2-methyl ब्यूटेन. तो इसका ये मतलब हुआ कि इस शिफ्टिंग से कोई डिफरेंट कंपाउंड बन के नहीं आया. सो दोनों के दोनों सेम ही है. नाउ पुट मिथाइल हेयर और हेयर लाइक दिस. सो बोथ ऑफ देम विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल कार्बन चेन विथ 5 कार्बन, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन. ये वाला भी एक नॉर्मल पेंटेन है एंड ये वाला भी एक नॉर्मल पेंटेन है. सो दोनों के दोनों सेम ही है. सो आउट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर वी मेड राइट नाउ, नथिंग डिफरेंट केम. सो देयर आर ओनली 3 पॉसिबल चेन आइसोमर्स फॉर C5H12. सो दिस वन इज पेंटेन एंड दिस वन इज 2-methyl butane एंड दिस वन इज 2,2 dimethyl propane. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू नेम दिस कंपाउंड, यू कैन सी IUPAC नेमिंग वीडियो हेयर. हमने इस वीडियो में पूरी की पूरी IUPAC नेमिंग कवर की है. चेन आइसोमर्स में सिर्फ कार्बन्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है, पर मॉलिकुलर फार्मूला सेम ही रहता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद दीज 2 एग्जांपल्स. तो ये है कार्बन विथ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. अब इस अल्कोहल को उठा के इधर डाल दो. तो इस बार कार्बन के चेन में कोई डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस आया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर्स. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अगेन एक कार्बन का चेन और उस पे लगा है एक डबल बॉन्ड. अब इस डबल बॉन्ड को उठा के इधर डाल दो. सो यहाँ पे भी कार्बन चेन में कोई डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आया. सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में कार्बन का चेन सेम रहता है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आता है. अब नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म. दिस इज ईथर एंड दिस इज कीटोन. लेट्स स्टार्ट विद देम. ईथर के दोनों साइड कार्बन चेन्स हैं और कीटोन के भी दोनों साइड कार्बन चेन्स हैं. मेटामेरिज्म इन टाइप के फंक्शनल ग्रुप के साथ होती है. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद कीटोन. सो दिस इज कीटोन. इसके दोनों साइड पे कार्बन चेन्स हैं और दोनों कार्बन चेन्स में 2-2 कार्बन्स हैं. नाउ मूव 1 कार्बन फ्रॉम लेफ्ट चेन एंड एड इट टू द राइट चेन. अब ईथर के एक साइड है 1 कार्बन वाला चेन और दूसरे साइड है 3 कार्बन्स वाला चेन. नाउ लेट्स लुक एट देयर मॉलिकुलर फॉर्मूलाज. पहले वाला भी C5H10O और सेकेंड वाला भी C5H10O. सो दिस इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म और इसे कहते हैं मेटामेरिज्म. कीटोन और ईथर के अलावा ये फंक्शनल ग्रुप्स भी मेटामेरिज्म शो करते हैं. दिस इज सेकेंडरी अमीन एंड दिस इज थायोईथर. तो मेटामेरिज्म उन कंपाउंड्स में होती है जिनके दोनों साइड कार्बन चेन्स होते हैं. नाउ लुक एट दीज मेटामर्स ऑफ कीटोन.
क्या इन्हें हम मेटामर्स के अलावा भी कुछ कह सकते हैं? कैन वी कॉल इट पोजीशन आइसोमर? दोनों केस में चेन कंसिस्टेंट है, पर कीटोन इज चेंजिंग इट्स पोजीशन. सो कीटोन इज शोइंग मेटामेरिज्म एज वेल एज पोजीशन आइसोमेरिज्म. सो लुक एट मेटामर्स ऑफ ईथर. तो क्या इसे हम पोजीशन आइसोमर्स कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि पोजीशन आइसोमर में मेन चेन कंसिस्टेंट रहता है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है. पर यहाँ पे अगर आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करोगे तो मेन चेन भी चेंज हो रहा है. ईथर के केस में सिर्फ मेटामेरिज्म हो रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा. सो टिल नाउ वी हैव डन 3 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म. अब फोर्थ है फंक्शनल आइसोमेरिज्म. नाउ लेट्स डू एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड. सो हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन चेन है और उस पर अल्कोहल ग्रुप लगा है. अब ऑक्सीजन और कार्बन की पोजीशन इंटरचेंज कर दो तो क्या हुआ? अब फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल नहीं रहा, नाउ इट्स ईथर. नाउ लेट्स राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर बोथ. पहले वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O और दूसरे वाले का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आया, बट फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आया. क्योंकि दोनों आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो इट्स कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स. So this is the first set of functional isomer, alcohol and ether. Let's do all other set of functional isomer, carboxylic and ester. So this is a normal compound with carboxylic functional group. अब CO जैसा है वैसे ही रहने दो, सिर्फ एक मिथाइल को हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर दो. तो अब क्या हुआ? This is no longer a carboxylic group. This is COO with a alkyl. तो अब इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कहेंगे. नाउ दिस इज कॉल्ड एस्टर. और दोबारा अगर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज लिखोगे देन दे विल बी सेम. दोनों में 3 कार्बन्स, 2 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन्स हैं. सो द फर्स्ट वन इज C3H6O2 एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो C3H6O2. सो कार्बोक्सिलिक और एस्टर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमर. नेक्स्ट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन. सो दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ एल्डिहाइड. बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह अब हाइड्रोजन को मिथाइल के साथ इंटरचेंज कर दो तो अब ये एल्डिहाइड नहीं रहा बल्कि कीटोन बन गया. अपार्ट फ्रॉम कीटोन देयर आर 2 मोर पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर्स फॉर इट. सो लेट्स मेक दैम. आप सिर्फ ये बात ध्यान में रखो, जितने कार्बन इस कंपाउंड में हैं उतने ही नेक्स्ट कंपाउंड में होने चाहिए, और जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ही नेक्स्ट में, और जितने डबल बॉन्ड इधर हैं उतने ही नेक्स्ट में. एंड डोंट वरी अबाउट हाइड्रोजन, it will get balanced by itself by default. इधर है 3 कार्बन्स, सो नेक्स्ट कंपाउंड में भी होने चाहिए 3 कार्बन्स. सो पहले वाले कंपाउंड में था एक डबल बॉन्ड, पर इस कंपाउंड में आई विल ऐड दैट डबल बॉन्ड बिटवीन दीज कार्बन्स. तो पहले कंपाउंड्स में था एक ऑक्सीजन, सो आई विल ऐड 1 OH इन दिस कंपाउंड. तो इस कंपाउंड में कार्बन्स, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन सभी बैलेंस हो गए. सो अभी तक हमने कार्बन, ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड को बैलेंस कर दिया है. Now complete hydrogens in this compound. So this compound is ready. तो इसमें एक अल्कोहल है और साथ में एक डबल बॉन्ड, तो इसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड अल्कोहल. नाउ एज वी ऑलरेडी नो कि अगर अल्कोहल बन सकता है तो ईथर भी बन सकता है. इंटरचेंज पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन. सो दिस इज एन ईथर विथ डबल बॉन्ड, तो इसे कहेंगे हम अनसैचुरेटेड ईथर. सो दिस इज अनदर सेट ऑफ फंक्शनल आइसोमर: एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड अनसैचुरेटेड ईथर. तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी कंपाउंड में कीटोन है तो उस केस में आप एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर भी बना सकते हो. नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शनल आइसोमर इज प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन. सो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल सा प्राइमरी अमीन विथ 3 कार्बन्स. सो दिस इज अ नॉर्मल प्राइमरी अमीन. नाउ लेट्स मेक सेकेंडरी अमीन आउट ऑफ इट. तो प्राइमरी अमीन आपको शायद याद होगा, प्राइमरी अमीन पे सिर्फ एक कार्बन का चेन होता है, सेकेंडरी अमीन पे 2 कार्बन्स के चेन होते हैं, और टर्शरी अमीन पे 3 कार्बन्स के चेन. नाउ लेट्स मेक सेकेंडरी अमीन आउट ऑफ इट. मेक अ नाइट्रोजन, लिंक 2 कार्बन्स चेन ऑन one side of it and 1 carbon's chain on another side. So this is our secondary amine, क्योंकि यहाँ पे लगे हैं टोटल 2 कार्बन्स चेन. तो इस वाले में भी 3 कार्बन्स हैं और पिछले वाले में भी 3 कार्बन्स थे, सो कार्बन इज बैलेंस्ड. और इस वाले में एक नाइट्रोजन एंड पिछले वाले में भी एक नाइट्रोजन,
सो नाइट्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स ही हैं. वी नो कि कार्बन में हाइड्रोजन कैसे ऐड करना है, बट स्टिल लेट्स डू इट हेयर. कार्बन के अराउंड टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं. तो इस कार्बन पे एक बॉन्ड पहले से ही है, तो बचे कितने? 3 बॉन्ड्स. दिस कार्बन इज मेकिंग these 3 bonds with 3 hydrogens. So add 3 hydrogen on this carbon. अब नेक्स्ट है ये वाला कार्बन. तो इस कार्बन पे 2 बॉन्ड्स पहले से ही हैं, तो कार्बन के अराउंड चाहिए हमें टोटल 4 बॉन्ड्स. तो अभी भी बचे हैं 2 बॉन्ड्स और ये कार्बन वो 2 बॉन्ड्स बना रहा है हाइड्रोजन के साथ. सो यहाँ पे लगेंगे टोटल 2 हाइड्रोजन्स. इन सेम वे फिल हाइड्रोजन इन ऑल अदर कार्बन एटम्स. अब बारी है नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन के अराउंड मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी 2 कार्बन चेन्स लगे हैं, तो बचा एक वेकेंट पोजीशन और ये एक बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा. तो ये लगा दिया इस पे हाइड्रोजन. तो ये हो गया कंप्लीट सेकेंडरी अमीन. सो प्राइमरी अमीन भी बन गया, सेकेंडरी अमीन भी बन गया. अब बारी है टर्शरी अमीन की. तो टर्शरी अमीन का ये मतलब है कि नाइट्रोजन के अराउंड 3 कार्बन्स होने चाहिए. सो नाइट्रोजन के अराउंड एक एक कार्बन लगा दो. सो नाइट्रोजन के अराउंड हो गए ये 3 कार्बन चेन्स. अब इनमें हाइड्रोजन्स कंप्लीट करो, तो हर कार्बन पे लगेंगे 3-3 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ही. तो ये बन गई टर्शरी अमीन. अब बारी है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन काउंट करने की. तो तीनों स्ट्रक्चर में टोटल 3 कार्बन्स हैं. सो राइट C3. सो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देखो, इसमें कार्बन पे और नाइट्रोजन पे जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उन्हें काउंट करो. तो यहाँ पे है टोटल 9 हाइड्रोजन्स. सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे भी टोटल 9 हाइड्रोजन्स हैं. और तीसरे स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे भी टोटल 9 हाइड्रोजन्स हैं. सो राइट H9. नाइट्रोजन क्योंकि एक है, सो राइट 1N. सो तीनों के तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H9N. सो येस, ऑल ऑफ देम आर आइसोमर्स. सो दिस इज अनदर सेट ऑफ फंक्शनल आइसोमर. प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन. अब नेक्स्ट है साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स. सो दिस इज वेरी इंट्यूटिव. दिस इज अ साइनाइड कंपाउंड. अब CN की जगह NC लिख दो. सो नाउ इट बिकेम आइसोसाइनाइड एंड ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है. अब नेक्स्ट है नाइट्रो एंड नाइट्राइट. नाइट्रो इज NO2 एंड नाइट्राइट इज ONO. दिस इज नाइट्रो कंपाउंड. So change NO2 with ONO. So no big changes. So कार्बन चेन तो दोनों में सेम ही है, बस नाइट्रो और ONO को देखो. नाइट्रो में नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 2 एंड ONO में भी नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 2. और ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सेम, बट दिस इज नॉट कंप्लीट येट. एक और पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट एक्सपैंड नाइट्रो कंपाउंड. तो इस कंपाउंड में 2 कार्बन्स हैं, एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन्स हैं और एक डबल बॉन्ड. नाउ लुक एट दिस कंपाउंड. इसमें भी 2 कार्बन्स, एक नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन और एक डबल बॉन्ड. नाउ लेट्स ऑब्जर्व इट. इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं. वन इज अमाइन हेयर एंड अदर इज कार्बोक्सिलिक एसिड हेयर. सो COH भी है एंड NH2 भी है. सो अमीन और कार्बोक्सिलिक के इस कॉम्बिनेशन को हम अमीनो एसिड कहते हैं. So this is another set of functional isomers, nitro, nitrite and amino acid. Now let's move to the next set of functional isomers. Look at this compound. इस compound में 2 double bonds हैं. So we will call it diene. अब इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, तो इसमें भी 2 डबल बॉन्ड्स हैं, पर ये डबल बॉन्ड्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं. सो इसे हम डाइईन नहीं कहेंगे, इसके लिए एक स्पेशल नेम होता है, दैट इज एलीन. Now pick this one bond and place it here. So this is another possible isomer. So पिछले कंपाउंड के 2 डबल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए एक ट्रिपल बॉन्ड में. So this is alkyne. Plus we can shift this triple bond here. So this is another set of functional isomers, diene, allene and alkyne. अब नेक्स्ट है एरोमेटिक एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर. सो दिस इज बेंजाइल और इस पे लगा है एक एल्कोहल. So this is benzyl alcohol. Now let's reorder this CS2OH part. So CS2OH में है एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन. सो अगर इसे हम रीऑर्डर करके इस तरीके से लिखें OCH3. सो अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल रिमेन सेम. तो इसे थोड़ा एक्सपैंड करके इस तरीके से लिखो
अब इसे हम एरोमेटिक अल्कोहल नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे ईथर। नाउ ब्रेक दिस OCS3 पार्ट इन O एंड CH3। CH3 को इधर ही रहने दो, ऑक्सीजन को इस पोजीशन पे ले जाओ। बॉन्ड लाइन में हम कार्बन हाइड्रोजन्स वगैरह को शो नहीं करते, बट इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होगा। सो इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके बना देगा OH। सो दिस कंपाउंड विथ बेंजीन विथ अल्कोहल, इट्स कॉल्ड फिनॉल। सो दिस इज अनदर सेट ऑफ फंक्शनल आइसोमर, एरोमेटिक अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। अब नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म? लेट्स सी दिस कंपाउंड। सो द फर्स्ट वन, ये ओपन चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड द सेकेंड वन ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर दोनों के दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रिंग चेन आइसोमर्स हैं। सो लेट्स सी दिस कंपाउंड। इसमें 3 कार्बन्स हैं और एक डबल बॉन्ड है। अब इस कंपाउंड के लिए मैं इसका रिंग आइसोमर बनाऊंगा। सो फर्स्ट रीशेप दिस कंपाउंड लाइक दिस। नाउ लेट्स डिस्प्लेस वन बॉन्ड फ्रॉम दिस डबल बॉन्ड हेयर। तो क्या हुआ? तो अब ये साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट हो गया और अब इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, एंड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा। सो दिस इज अ रिंग चेन आइसोमर। सो पहले था ये प्रोपीन, अब बन गया साइक्लोप्रोपेन। पहले था इसमें डबल बॉन्ड, अब ये है साइक्लिक विद सिंगल बॉन्ड। लेट्स मेक अनदर वन। सो दिस इज ब्यूट 1ene। नाउ ड्रॉ इट लाइक दिस। सो इसके डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को इधर डिस्प्लेस कर दो। सो दिस इज इट्स बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और इसे हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। अनदर वे ऑफ मेकिंग दिस, ड्रिफ्ट दिस डबल बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन। सो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। सो इसे हम कहेंगे 1-methyl cyclopropane। So this is how you can make all possible ring chain isomers. So this is how you can understand it, but reality में ऐसा नहीं होता कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ड्रिफ्ट हो गया। This is only for making isomers and understanding this concept. अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो इस कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले तो इस कंपाउंड को इस तरीके से ड्रॉ करो। अब ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को इस तरीके से ड्रिफ्ट करो। सो नाउ अगेन इट बिकेम अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, पर इस बारी इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में है एक डबल बॉन्ड, और अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे देन दे विल बी सेम। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग चेन आइसोमर्स। अब नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म। सो टॉटोमेरिज्म इज अगेन अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड इट। दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड। अब इस हाइड्रोजन साइनाइड में C और N अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते रहते हैं, तो कभी ये हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड बन जाता है और कभी वापस हाइड्रोजन साइनाइड। सो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो ये कन्वर्जन रेगुलरली चलता रहता है। सो वी विल से हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। सो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को कहते हैं हम टॉटोमेरिज्म, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 एटम्स की पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, सो इट इज़ कॉल्ड डाइएड सिस्टम। अब टॉटोमेरिज्म का एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, दिस इज कॉल्ड कीटो-इनॉल टॉटोमेरिज्म। सो एज यू कैन सी दिस इज कीटोन एंड दिस कीटोन कन्वर्ट्स इनटू इनॉल फॉर्म। अब इसे इनॉल फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है एंड एक अल्कोहल है, सो इट्स इन प्लस ओल इनोल। अब कीटो इनॉल में कन्वर्ट होते रहता है और इनॉल कीटो में कन्वर्ट होते रहता है। सो कीटोन में C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो CO के बीच में जो डबल बॉन्ड है दैट ड्रिफ्ट्स टुवर्ड CC बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया। कार्बन के अराउंड सिर्फ 4 बॉन्ड्स ही होने चाहिए, तो इस कार्बन में टोटल 5 बॉन्ड्स हो गए। सो कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चले जाएगा। सो ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे चले जाएगा। तो इस तरीके से ये बन गया इन ओल स्ट्रक्चर। सो दिस इज इनॉल फॉर्म। सो कीटो और इनोल दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, बट कीटो और इनॉल स्ट्रक्चर में से कीटो ज़्यादा बनता है और इनॉल कम बनता है। इसका रीज़न ये है कि कीटोन काफ़ी स्टेबल होता है एंड इनॉल इज़ कंपैरेटिवली लेस स्टेबल दैन कीटोन। अब कीटोन स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O है। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C से ज़्यादा स्टेबल होता है, सो इसलिए कीटो ज़्यादा अमाउंट में बनता है एंड इनॉल कम अमाउंट में। सो दिस इज कीटो इनॉल फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइड सिस्टम बिकॉज इसमें 3 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, O, C एंड C।
That's why it's called triad system. So this was tautomerism. Next is stereoisomerism. So अभी तक हमने जितने भी आइसोमेरिज्म किए हैं ऑल वर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अलावा एक और आइसोमेरिज्म होता है एंड दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टीरियो आइसोमर्स. सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड इट. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम. बट जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनमें स्ट्रक्चर भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, बट फिर भी कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं. कैसे डिफरेंट होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल. सो दिस इज ब्यूटूइन. अब इसे थोड़ा एक्सपैंड करके ड्रॉ करते हैं. तो सेकेंड कार्बन के साथ मिथाइल और हाइड्रोजन लिंक्ड है और थर्ड कार्बन पे भी मिथाइल और हाइड्रोजन लिंक्ड है. सो दिस इज वन पॉसिबल स्ट्रक्चर. अब इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर ये भी है. सो दोनों के दोनों ब्यूटूइन ही है. दिस इज ऑल्सो ब्यूटूइन, दिस इज ऑल्सो ब्यूटूइन और दोनों के स्ट्रक्चर भी सेम ही है. डिफरेंस कहाँ पे है फिर? डिफरेंस है इनके बॉन्ड एंगल्स में और इनके स्पेशियल अरेंजमेंट में. सबसे पहले वाले में दोनों मिथाइल क्लोज हैं बट दूसरे वाले में दोनों मिथाइल एक दूसरे के कम्प्लीटली ऑपोजिट. सो दोनों के बॉन्ड एंगल्स में डिफरेंस है. सो हाउ मिथाइल इज अरेंज्ड इन स्पेस इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स. अब ये जो पहले वाला स्ट्रक्चर है जिसमें मिथाइल बिल्कुल क्लोज है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस स्ट्रक्चर. एंड दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें मिथाइल एक दूसरे के कम्प्लीटली ऑपोजिट हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रांस स्ट्रक्चर. तो सिस को आप इस तरीके से याद रख सकते हो. सिस आर जस्ट लाइक सिस्टर्स. जिस तरह से सिस्टर क्लोज होती हैं उसी तरीके से सिस में दोनों मिथाइल एक दूसरे के क्लोज हैं एंड ट्रांस इज ऑपोजिट ऑफ सिस. सो इस तरीके से आप सिस और ट्रांस को याद रख सकते हो. सो दिस वॉज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अब लास्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज DBE यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. इस नंबर से हमें यह आइडिया लगता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड्स हैं या फिर कितने ट्रिपल बॉन्ड्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने साइक्लिक रिंग्स बनेंगे. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ DBE. इसे आप तब समझोगे जब आप इसे इम्प्लीमेंट करके देखोगे. सो लेट्स यूज इट इन अ कंपाउंड C3H6O. इस कंपाउंड के हमें आइसोमर्स बनाने हैं तो हमें ये आइडिया तो लग गया होगा कि इस कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. पर DBE यूज़ करके हमें ये पता लग जाएगा कि इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे. सो आई एम राइटिंग इट डाउन. सो DBE इज इक्वल टू हाफ. नाउ ब्रैकेट. अब क्योंकि कार्बन यहाँ पे 3 है सो राइट 3 एंड नाउ पुट अ ब्रैकेट. कार्बन की वैलेंसी है 4 सो राइट 4. नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट. तो शायद आपको आइडिया लग गया हो. नाउ वी हैव टू डू सेम थिंग फॉर ऑल अदर एटम्स. अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन. यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन है 6 सो राइट 6. हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 सो राइट 1. नाउ सब्ट्रैक्ट 2. नाउ वी हैव टू डू सेम थिंग फॉर ऑक्सीजन. यहाँ पे है सिर्फ एक ही ऑक्सीजन सो राइट 1. ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 सो राइट 2 एंड देन अगेन सब्ट्रैक्ट 2. नाउ ब्रैकेट क्लोज. नाउ ऐड +1 एंड नाउ सॉल्व इट. सो DBE इज इक्वल टू 1. सो DBE अगर 1 आए तो इसका ये मतलब है कि कंपाउंड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा. सो इट कैन बी CC डबल बॉन्ड और इट कैन बी CO डबल बॉन्ड. तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड किन किन फंक्शनल ग्रुप्स में आता है? सो फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड एंड सेकेंड इज कीटोन एंड थर्ड इज कार्बोक्सिलिक. बट कार्बोक्सिलिक में दो ऑक्सीजन है बट इस कंपाउंड में C3H6O में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है. इसका मतलब C3H6O एल्डिहाइड बना सकता है, कीटोन बना सकता है पर कार्बोक्सिलिक नहीं बना सकता. सो दिस कैन बी C3H6O एंड दिस कैन बी C3H6O. सो फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड एंड अदर इज कीटोन. तो ये बन गए 2 आइसोमर्स. तो अब देखते हैं CC डबल बॉन्ड वाले आइसोमर्स. सो पहला वन है CC डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल एंड सेकेंड वन इज CC डबल बॉन्ड विथ ईथर. So you may have already guessed, this is the set we have already discussed. Aldehyde, ketone, unsaturated alcohol plus unsaturated ether. तो हमने C3H6O के जितने भी पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर्स हैं हमने वो बना लिए. अब कीटोन और ईथर को देखो तो हमें पता है कि कीटोन और ईथर मेटामेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करता है. बट क्योंकि इस कंपाउंड का साइज काफ़ी छोटा है तो इससे कोई नया मेटामर भी नहीं बनेगा, ना ही कोई नया पोजीशन आइसोमर. नाउ व्हाट अबाउट अल्कोहल? अल्कोहल भी पोजीशन आइसोमर शो करता है
So put alcohol here. So this is another possible isomer. Now next question, क्या ये रिंग चेन आइसोमर शो कर सकता है? तो yes, it can show ring chain isomerism. Why? क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है और हमें पता है कि हम डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड को ड्रिफ्ट करके काफ़ी सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. और शायद आपने अभी तक ऑब्जर्व किया हो, अगर ओपन चेन में डबल बॉन्ड होता था तो उसके रिंग कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड्स होते थे, और अगर ओपन चेन में ट्रिपल बॉन्ड होता था तो उसके रिंग आइसोमर में डबल बॉन्ड. तो क्योंकि यहाँ पे ओपन चेन पे डबल बॉन्ड है तो हमारे रिंग आइसोमर में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए. तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 3 कार्बन का साइक्लिक रिंग बने और उस पर OH लगे, या फिर 3 कार्बन्स और ऑक्सीजन का एक साइक्लिक रिंग. सो दीज आर ऑल पॉसिबल सेट ऑफ रिंग आइसोमर्स दैट इट कैन मेक. सो लेट्स एक्सपैंड दैम. नाउ राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ ऑफ देम. सो पहले वाला भी C3H6O और दूसरे वाला भी C3H6O. So yes, we have made correct isomers. So finally we have made all possible type of ring chain isomer for C3H6O. So अगर DBE1 आता है तो इसका ये मतलब है कि कंपाउंड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, और अगर कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है सो इट कैन ऑल्सो मेक अ साइक्लिक रिंग. और अगर DBE2 आता है तो इसका ये मतलब है कि कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स पॉसिबल हैं, और अगर 2 डबल बॉन्ड्स हैं सो इट इज़ डाईईन. डाईईन है तो एल्काइन भी बन सकता है. सो इस केस में अगर डबल बॉन्ड में से हम एक बॉन्ड को शिफ्ट कर दें सो इट कैन ऑल्सो मेक ट्रिपल बॉन्ड, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. हमें पता है कि डबल बॉन्ड एक साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट हो सकता है. सो पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसमें एक डबल बॉन्ड बने प्लस एक साइक्लिक रिंग बने, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसमें 2 के 2 रिंग्स बन जाएं. सो DBE के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड्स बनेंगे, कितने ट्रिपल बॉन्ड्स बनेंगे और कितने साइक्लिक रिंग्स बनेंगे. सो लेट्स से वी हैव C5H12. तो हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. बिफोर वी डू दैट वी विल यूज़ DBE कॉन्सेप्ट, और DBE कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ये पता लगाएंगे कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है या फिर नहीं है. बट क्या इससे भी कोई सिंपल आइडिया है? यस, वी कैन यूज़ जनरल फॉर्म CnH2n+2. दिस इज यूज फॉर एल्केन. CnH2n, this is used for alkene, or CnH2n-2, this is used for alkyne. So let's discuss it in details. Alkane, alkene, alkyne तो आपको पता ही होगा. एल्केन में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. एल्कीन मीन्स कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, और एल्काइन मीन्स कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है. सो एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2. यानी अगर हमारे पास कार्बन N है तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन होंगे 2n+2. सो जैसे कि मान लो कि हमारे पास कार्बन 5 हैं तो हाइड्रोजन होंगे 2 × 5 + 2 यानी कि 12. तो C5H12 दिस इज इन द फॉर्म ऑफ CnH2n+2, यानी कि इट इज़ एन एल्केन. और एल्केन का मतलब कि इसमें सारे के सारे बॉन्ड्स सिंगल होंगे. सो इट इज़ एक्चुअली अ नॉर्मल पेंटेन विथ 5 कार्बन्स. अब ये चीज़ आपको कब काम आएगी? मान लो कि आपसे पूछा गया कि हाउ मैनी आइसोमर्स C5H12 कैन मेक. तो C5H12 इज इन CnH2n+2 फॉर्म, यानी कि इट्स अ नॉर्मल पेंटेन. इट्स नॉट पेंटीन और पेंटाइन, इट्स पेंटेन. तो आपने पहले पेंटेन ड्रॉ कर लिया. अब इसके बाद इसके आप जितने भी आइसोमर्स हैं वो ड्रॉ करो. एंड क्योंकि हमने पेंटेन के आइसोमर्स वीडियो के बिल्कुल ही बिगनिंग में कंप्लीट किए थे, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट अगेन हियर. इसी तरह C5H10, तो कार्बन अगर 5 है तो हाइड्रोजन 10 है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना है. सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ CnH2n, यानी कि ये एक एल्कीन हुआ, यानी कि इसमें एक डबल बॉन्ड होगा. सो मेक अ चेन ऑफ 5 कार्बन विथ अ डबल बॉन्ड. सो दिस इज हाउ अ बेसिक C5H10 will look like. So isomerism is complete. So that's all about isomerism in shortest time possible. So our next video is going to be about general organic chemistry, which is kind of important for making organic chemistry strong. So don't forget to subscribe. If you like this video, then like and share. I'm Sumir Podar and you are watching Play Chemistry.